कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड एवं स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा एक संयुक्त ऑनलाइन जागरूकता अभियान का आयोजन नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से किया गया। कोविड वैक्सीन के प्रजनन स्वास्थ्य पर सुरक्षित प्रभाव, ब्लैक फंगस से जुड़ी भ्रांतियों, बच्चों के मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एवं सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए 2 लाख से अधिक जमीनी स्तर से जुड़े स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया ताकि कोरोना की तीसरी लहर बेअसर हो और बच्चों की सुरक्षा हो सके। इस अभियान से राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ साथ सभी धर्म के धर्मगुरुओं, खासकर आदिवासी समाज के धर्मगुरु पाहन समुदाय को जोड़ा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव झारखंड सरकार, डॉक्टर जे जयलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएमए एवं डॉक्टर जयेश लेले, राष्ट्रीय सचिव आईएमए थे। पहले सत्र में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी अमेरिका से फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कश्यप ने महिलाओं व पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य पर, गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं पर वैक्सीन के सुरक्षित प्रभाव पर सभी को जागरूक किया। उन्होंने बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण जिसे अभिभावकों को पहचानना चाहिए उसके बारे में अभिभावकों को जागरूक किया, क्योंकि ये एक बहुत कम होने वाली परंतु जानलेवा बीमारी है। MIS-C के मामलों नवजात शिशुओं से 18 साल के पोस्ट कोविड के बच्चों में संक्रमण के 3 से 4 हफ्तों के बाद देखा जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस रोग के लक्षण डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों जैसे ही हैं। ऐसे में अगर बच्चों को 2-3 दिन पेट दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त, आंख, मुंह लाल, शरीर पर चकते हों तो सावधान हो जाएं, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। समय पर उपचार बच्चे की जान बचा सकता है। रक्तचाप में अचानक गिराव जिसका लक्षण अत्यधिक थकान है और सांस का फूलना एडवांस स्टेज के लक्षण होते हैं। MIS-C सबसे ज्यादा हृदय, फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरे सत्र में टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका से बच्चों की हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा कश्यप ने कोरोना के दौरान प्रभावित बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए झारखंड सरकार को पेडियाट्रिक ICU में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में सुझाव प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पेडियाट्रिक ICU में हार्ट एवं पेट की अल्ट्रासाउंड मशीन, हेड सिटी स्कैन, वेंटिलेटर की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया एडल्ट ICU एक्सपर्ट डॉक्टर्स को प्रशिक्षित कर पेडियाट्रिक ICU एक्सपर्ट बनाकर मानव संसाधन की कमी को पूरा किया जा सकता है। एडल्ट हार्ट स्पेशलिस्ट को प्रशिक्षित कर पेडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट का काम लिया जा सकता है। हमारे देश में MIS-C के 2000 से 3000 केस और अमेरिका में करीब 4000 मरीज मिले हैं। ICU में भर्ती MIS-C के 85% मरीजों में हार्ट प्रभावित होता है। तीसरे सत्र में एम्स नई दिल्ली प्रशिक्षित डॉक्टर विभूति कश्यप ने ब्लैक फंगस से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस की बीमारी में जैसे एक सत्य यह है कि वो शुगर के मरीजों में और अनियंत्रित स्टीरॉयड लेने वाले मरीजों में पाया जा रहा है, वैसे ही एक सत्य ये भी है कि कुछ 10% मरीज ऐसे भी हैं जिनको शुगर की बीमारी नहीं हुई है। इन मरीजों में इस बीमारी के होने का संभवतः वजह है अत्यधिक भाप लेना, वैक्सीन नहीं लेना, जिंक का सेवन करना और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होना हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि होने के लिए और रिसर्च होना जरूरी है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी है कि कोरोना से उभरे मरीज साफ सफाई का खास ध्यान रखें, साफ सुथरे मास्क पहने, धूल मिट्टी वाले जगह पर ना जाएं, नियमित रूप से स्नान करें और पैरों को बेड में आने के पूर्व साफ करें ताकि चादर पर मिट्टी या पैरों की गंदगी न आए। जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ उनमें पिछले 2 महीनों में ब्लैक फंगस की बीमारी नहीं देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि जहां एक और ब्लैक फंगस के बारे में लोगों को अवगत कराना जरूरी है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में अनावश्यक भय न फैले। इस मौसम में आंखों की सामान्य खुजली, पानी की समस्या भी आम दिनों से ज्यादा होती है। ऐसे में 50% मरीज इस सामान्य खुजली, पानी को ब्लैक फंगस समझ भयभीत होते नजर आ रहे हैं। ब्लैक फंगस हेल्पलाइन इसी अनावश्यक भय को घर बैठे दूर करने में सहायक होगा। मेरा नाम डॉक्टर विभूति कश्यप है और आज मैं थोड़ा ब्लैक फंगस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन साझा करूंगा। तो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, ये नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है बीते हुए माहों में। तो ये संयोगवश उस महीने में आया है जिन महीनों में आंखों में सामान्य खुजली पानी की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं आमतौर पर भी।
ऐसे में ब्लैक फंगस का नाम आने के बाद इन सामान्य मरीजों में भी एक भय का माहौल आ गया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये ब्लैक फंगस के या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में हम सही तरीके से सचेत और सतर्क रहें। चौथे सत्र में डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, चीफ कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञ, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, ने स्वास्थ्य सहायिकाओं को सर्वाइकल कैंसर एवं स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया। विमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड की अध्यक्षा डॉक्टर भारती कश्यप ने स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी कि झारखंड के 23 सदर अस्पतालों में से 11 सदर अस्पतालों में सर्वाइकल प्री कैंसर के इलाज की मशीन की व्यवस्था स्थानीय विधायक महोदयों के साथ मिलकर हम लोगों ने की थी, जहां रांची, खूंटी, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, साहिबगंज में डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप के साथ क्रायो मशीन लगाई गई थी। वहीं संथाल परगना के बाकी सदर अस्पतालों में क्रायो मशीन और गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन गैस सिलेंडर एक बार खाली होने की वजह से सभी जगह काम रुक गया। डॉक्टर भारती कश्यप ने इस समस्या की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर जिस रफ्तार से सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चल रहा था उसी रफ्तार से चलता तो 1 से 2 वर्षों में झारखंड से सर्वाइकल कैंसर का खात्मा हो जाता। कि 2014 से मैं यहाँ की विमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन हूँ और मैंने अपने कार्यकाल में रांची, खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और साहिबगंज में डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप के साथ क्रायो मशीन गैस के साथ लगवाई है। संथाल परगना के बाकी 5 सदर अस्पतालों में क्रायो मशीन एवं गैस उपलब्ध कराई। 1-2 साल तक तो काम बहुत अच्छे से वहाँ डॉक्टर्स ने किया। डॉक्टर्स को हमने ट्रेन भी किया, राजीव गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा, अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा, कलकत्ता के डॉक्टरों के द्वारा। मगर एक छोटी सी चीज, गैस खत्म हो गई और गैस जो कि 400-500 रुपये में भराई जा सकती है, उसकी वजह से वहाँ पे काम खत्म हो गया है, रुक गया है। तो 6 सदर अस्पतालों में वीडियो कॉल्पोस्कोप के साथ लगी है मशीन, रांची, खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और साहिबगंज। बाकी 5 सदर अस्पताल संथाल परगना के हैं। मैं आपको नाम दे दूंगी जहाँ पर क्रायो और गैस है। तो मैं माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी से और मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वहाँ के सिविल सर्जनों से अनुरोध करके इन मशीनों को दोबारा से चलवा दें, ताकि वहाँ की महिलाओं की, हम आपको लिखित दे देंगे, महिलाओं की जान बच जाए। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर भारती कश्यप जी को कि वो लगातार समाज हित में, मानव हित में लगातार उनके द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए विमेन डॉक्टर्स विंग ने बहुत सहयोग दिया है और पहली बार पूरे झारखंड के धर्म गुरुओं को, खासकर आदिवासी समाज के धर्म गुरुओं को जो जोड़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो क्षमता है वैक्सीन लगाने की, हम उस क्षमता के अनुरूप वैक्सीनेशन को गति दे पाएंगे। उन्होंने डॉक्टर भारती कश्यप को आश्वासन दिया कि उन्होंने जिन 11 सदर अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर के उपचार की जो मशीनें लगवाई हैं, जिनकी समय के साथ गैस खत्म होने के बाद इलाज रुक गया है, उन सभी जगहों पर दोबारा मशीनों को चालू करवाकर इसका इलाज चालू कराया जाएगा, जिससे झारखंड की महिलाओं का जीवन बच सकेगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।